Hello, good morning everyone. I hope you all are good, healthy and energetic. So today we start next topics of chapter 5 laws of motion. Solve questions related to friction and pulley. Question 1. A force of 98 Newton is just able to move a block of mass 20 kilogram on a rough horizontal surface. Calculate the coefficient of friction and angle of friction. यानी हमें तो एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू फाइंड आउट करना है, दूसरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा फाइंड आउट करना है। मास जो है वो गिवन है ब्लॉक का 20 किलोग्राम और वो ब्लॉक जो है रफ हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा हुआ है। जैसे ये रफ हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब ब्लॉक पर एक वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, W इज इक्वल टू mg और रिएक्शन R होगा। अब जब इस तरह कोई फोर्स अप्लाई होगा तब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो है उसका अपोजिशन करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स Ff इज इक्वल टू म्यू आर। हेयर एक बात यहां क्लियर है कि जो रिएक्शन है इज इक्वल टू वेट, तो रिएक्शन इज इक्वल टू वेट W की वैल्यू mg एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो म्यू आर है। अब सबसे पहले हम R की वैल्यू पुट करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg। अब म्यू फाइंड आउट करना है, म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाई mg। अब यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो गिवन है 98 न्यूटन। सो म्यू इज इक्वल टू 98 न्यूटन डिवाइडेड बाई मास 20 है और g की वैल्यू है 9.8, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल, 0 से 0, म्यू इज इक्वल टू 1/2 और म्यू इज इक्वल टू 0.5। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट हो गया। अब हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट हमें मालूम है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और म्यू की वैल्यू 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट स्ट्रिंग passing over a smooth light pulley connects two blocks of masses m1 and m2 vertically। एक पुली से वर्टिकली 2 masses m1 और m2 कनेक्ट हैं। तो हमने यहां पर एक रिजिड सपोर्ट ले लिया और इस रिजिड सपोर्ट पर किसी स्ट्रिंग की हेल्प से ये पुली है और इस पुली पर 2 मासेस वर्टिकली कनेक्ट हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मास यहां पर ले लिया m1 और इस पर एक इसके ही पैरेलल एक दूसरा मास ले लिया m2। अब यहां पर क्या है कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो यहां पर वेट वर्क कर रहा है m1g और टेंशन ऊपर की तरफ है, यहां भी टेंशन ऊपर की तरफ है और वेट यहां वर्क कर रहा है m2g और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो अब आप यहां पर देखिए a एक्सीलरेशन से, तो अब ये ऊपर जा रहा है तो फाइनली t बड़ा है, तो हम यहां लिखेंगे t माइनस, लेकिन वेट जो m1g है वो अपोजिशन कर रहा है इज इक्वल टू m1 एक्सीलरेशन a। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी तरफ देखें तो ब्लॉक m2 डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब m2g जो वेट है वो ग्रेटर है कंपैरिजन टू टेंशन, तो m2g लेकिन टेंशन इसका अपोजिशन कर रहा है इज इक्वल टू m2a। एक्सीलरेशन तो सेम ही होगा। अब हमने दोनों इक्वेशन ऐड कर दिए, एडिड इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड,
दोनों को जब हमने ऐड किया तो मैं वापस लिखता हूं T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A और M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। जब हमने इसको ऐड किया तो T से T कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू M2G पॉजिटिव है माइनस M1G नेगेटिव है, इज इक्वल टू A कॉमन हो गया तो M1 प्लस M2। तो अगर हम यहां पर G कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आ जाएगी M2 माइनस M1 इज इक्वल टू A M1 प्लस M2। अब इस क्वेश्चन में आगे गिवन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मासेस इफ द एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज G/8, यानी जो हमारा एक्सीलरेशन A है वो G/8 है। उस समय हमें दोनों मासेस का रेशियो M1/M2 फाइंड आउट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन Gm2 माइनस M1 इज इक्वल टू A की वैल्यू है G/8 M1 प्लस M2। यहाँ G से G कैंसिल हुआ, 8 का इधर मल्टीपल होगा, 8 M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो अब 8 M2 माइनस 8 M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। तो अब हम ऐसा करते हैं, M1 इधर लाते हैं तो 8 M2 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 और ये 8 M1 उधर गए तो प्लस 8 M1। तो ये हमारा हो गया 7 M2 इज इक्वल टू 9 M1। इट मीन्स M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 7/9। So ratio of given masses M1/M2 is equal to 7/9. Next question, a block of mass 2 kg hanged with a rope is going upward with an acceleration of 2 meter per second square. Calculate the tension in the rope. यहां पर ये एक ब्लॉक है जिसका मास है m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। ये ब्लॉक ऊपर अपवर्ड मूव कर रहा है और यहाँ जो एक्सीलरेशन वर्क कर रहा है वो है अप्लाई हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो वेट है वो W इज इक्वल टू mg डाउनवर्ड। तो यहां पर जो वेट है उसके अपोजिशन में टेंशन वर्क करेगा। तो यहां गिवन है वी नो दैट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास ऑफ ब्लॉक m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम, टेंशन T इज क्वेश्चन मार्क। तो अब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। तो T माइनस W इज इक्वल टू F। तो T इज इक्वल टू F प्लस वेट W। T इज इक्वल टू F की वैल्यू है ma प्लस mg वेट। सो T इज इक्वल टू m कॉमन a प्लस g। तो T इज इक्वल टू m गिवन है 2 kg, एक्सीलरेशन 2 और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। सो टेंशन T इज इक्वल टू 2 इंटू 11.8। T इज इक्वल टू 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 1 3 2 1 जा 2, 23.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 blocks are connected as shown in figure on a horizontal frictionless table and pulley to the right with a force of 50 Newton। यहां पर टेबल पर एक पुली है जिसकी हेल्प से ये फोर्स जो F है वो 50 न्यूटन वर्क कर रहा है।
तो यहां पर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। और ये जो ब्लॉक के मासेस हैं, M1 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, M2 इज इक्वल टू 10 किलोग्राम और M3 इज इक्वल टू 15 किलोग्राम। फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। तो अब यहां पर पहले ये देखिए, F इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहां मास 3 है, तो टोटल जो मास होगा M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। तो यहां पर M इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 30 किलोग्राम। तो यहां पर F 50 है, इक्वल टू मास हमारा 30 है, एक्सीलरेशन A, 0 से 0 कैंसिल, तो A इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ एक एक्सीलरेशन वर्क करेगा। अब हमें टेंशन T1 और T2 फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट, जो ये फोर्स है वो राइट साइड वर्क कर रहा है M3 मास पर, तो टेंशन जो है उसके अपोजिशन में T2 होगा और ब्लॉक आगे फोर्स की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ F जो है माइनस T2, F माइनस T2 इज इक्वल टू M3A। तो T2 F की वैल्यू है 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्सीलरेशन है 5/3, तो 50 माइनस T2 इज इक्वल टू 25। T2 उधर ले गए तो T2 इज इक्वल टू 50 माइनस 25, तो T2 की जो वैल्यू है वो 25 न्यूटन। अब हमें निकालना है T1। तो T1 जो टेंशन है वो तो सिर्फ M1 मास पर अप्लाई हो रहा है, तो T1 इज इक्वल टू M1A। सो T1 इज इक्वल टू M1 की वैल्यू 5 और एक्सीलरेशन है 5/3, तो T1 इज इक्वल टू 25/3, तो T1 इज इक्वल टू 3 8 जा 24, 1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 8.33 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रिंग passes over a smooth pulley with masses 4 kilogram and 5 kilogram attached to the ends of the string and hanging vertically। यहां पर एक ये रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट की हेल्प से ये पुली पर 2 मासेस अटैच हैं। सपोज ये फर्स्ट मास M1 है और मैग्नीट्यूड M1 इज इक्वल टू 4 किलोग्राम और इस पर वेट वर्क कर रहा है M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दूसरा मास इधर अटैच है M2 और M2 इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड M2G, टेंशन अपवर्ड वर्क करेंगे। ये मास ग्रेट स्मॉलर है तो ये A एक्सीलरेशन से अपवर्ड जाएगा और ये एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा। फ्रॉम फिगर तो जब ऊपर अपवर्ड जाएगा तो टेंशन ग्रेटर होगा, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन फर्स्ट। अब इधर ये डाउनवर्ड जा रहा है, सो M2G ग्रेटर है और माइनस टेंशन अपोजिशन कर रहा है इज इक्वल टू M2A, इक्वेशन सेकेंड। हमने जब इसे ऐड किया तो T से T कैंसिल हुए, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। यहां G कॉमन लिया, M2 माइनस M1 इज इक्वल टू A कॉमन लिया, M1 प्लस M2। G की वैल्यू 9.8, M2 5 माइनस M1 4 इज इक्वल टू एक्सीलरेशन हमें फाइंड आउट करना है और M1 4 प्लस M2 5,
तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 5 माइनस 4 1, तो 9.8 इज इक्वल टू 9 एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 9, तो एक्सीलरेशन 9 1 जा 9 और 0.0 और 9 9 जा 81, 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पूछ रहे हैं टेंशन भी फाइंड आउट करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो T इज इक्वल टू M1A, उधर जाएगा ये तो प्लस M1G, तो T इज इक्वल टू M1 कॉमन लिया A प्लस G, तो T इज इक्वल टू M14, A की वैल्यू 1.09 और G की वैल्यू 9.80, तो T इज इक्वल टू 4 इंटू 9 8 और 10.89। अब यहाँ T इज इक्वल टू 4 9 जा 36, 3 4 8 जा 32 और 32 और 3 35, 3 4 1 जा 4 43.56 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bob of pendulum of mass 50 gram is suspended by a string with the roof of an elevator. If the lift is falling with the uniformly acceleration 5 meter per second square, find the tension in the string. Solution. तो यहां पर हमें टेंशन निकालना है। तो ये पेंडुलम है जो किसी थ्रेड से सस्पेंडेड है, मास इसका है 50 ग्राम। 50 ग्राम इधर लिखते हैं, 50 ग्राम का मतलब ये हुआ कि 0.05 किलोग्राम। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो एक्सीलरेशन वर्क करेगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। लिफ्ट डाउनवर्ड फॉलिंग हो रही है ए एक्सीलरेशन से, और इस पर जो वेट वर्क कर रहा है वो mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड होगा। तो जब ये लिफ्ट फॉलिंग हो रही है तो mg इज ग्रेटर होगा, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू f, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो हमें कैलकुलेट करना है t, तो mg माइनस ma इज इक्वल टू t, m कॉमन, g माइनस a इज इक्वल टू t, m की वैल्यू है 0.05, g 9.8 माइनस एक्सीलरेशन 5 इक्वल टू t, तो 0.05 इंटू यहां पर 5 कम हो गए तो 4.8 इज इक्वल टू टी, सो टी इज इक्वल टू 5 से मल्टीपल किया, 5 8 जा 44, 5 4 जा 20 और 4 24 और 0.3 यानी 0.24 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम lies on a horizontal frictionless plane, यानी एक horizontal frictionless plane है such as table, उस पर 5 किलोग्राम का एक ब्लॉक रखा है। A string attached to it passes over a smooth pulley fixed to the edge of the plane and carries a load of mass 1 किलोग्राम। ये 1 किलोग्राम का मास का लोड है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर जो वेट वर्क करेगा वो m2g होगा। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इधर यूं जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 इज इक्वल टू M1A, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्या है, m2g ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m2
जी और माइनस टी इज इक्व टू m2g माइनस टी इज इक्व टू m2a। तो यहां पर दोनों को हमने ऐड किया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो m2g इज इक्व टू m1a प्लस m2a। तो m2g इज इक्व टू a कॉमन लिया m1 प्लस m2। हमें तो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सीलरेशन a इज इक्व टू m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो एक्सीलरेशन a इज इक्व टू m2 1 kg। तो यहां पर 1 हो गया, g 9.8 डिवाइडेड बाई m1 यानी 5 प्लस 1 यानी जो एक्सीलरेशन है a इज इक्व टू 9.8 डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 4 जा 8 1 18 यानी 9। तो एक्सीलरेशन a इज इक्व टू 3 1 जा 3 1 19, 3 6 जा 18 1 30, 3 3 जा 1 10, 3 3 जा 9, 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।